हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनिल चौहान। आप हैं मेरे चैनल अनिल सिरमौर पे। आज हम बात करेंगे एनआईटी हमीरपुर की। जो कुछ न्यूज़पेपर में आज बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि एनआईटी हमीरपुर जो ग्रीन कैंपस का जो एक ड्रीम है प्रोजेक्ट है, वो शायद बहुत ही जल्दी जो शुरू हो सकता है। और इस पर काम भी एनआईटी हमीरपुर के द्वारा चला हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या न्यूज़ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप न्यूज़ देख लीजिए। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में ये आज न्यूज़ लगी है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से एनआईटी को हर माह हो सकता है 20 लाख से ज़्यादा फ़ायदा। आप देख सकती है, मंत्रालय ने भी हामी भर दी है। जो भी कोई डिस्क्रिपेंसी रहती है उसको बहुत ही जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। और बहुत जल्दी जो एनआईटी हमीरपुर पूरा ग्रीन कैंपस का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो हो सकता है। तो इस पर जो पूरे जो भी चीज़ है, इस पे मैं आपकी अभी बात कराता हूँ। जो एनआईटी हमीरपुर के में ही सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़ में जो रिसर्च स्कॉलर है प्रशांत मलिक जी, मैं उनसे पूछता हूं कि जो ये न्यूज़ है उस पर उनका क्या कहना है। क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या कठिनाई हो सकती है, क्या क्या चीज़ों की कमियां पड़ सकती है, क्या चीज़ें उपलब्ध चाहिए। और मैं इनसे आपकी मुलाकात कराता हूं और इनसे बात करते हैं। ये है प्रशांत मलिक जी। बताइए प्रशांत मलिक जी। हेलो दोस्तों। मैं प्रशांत मलिक, रिसर्च स्कॉलर, सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज से। तो आज जो ये न्यूज़ लगी है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की एनआईटी हमीरपुर में, ये एनआईटी हमीरपुर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और इस प्रोजेक्ट के लगने से एनआईटी हमीर ना कि एनआईटी हमीरपुर को, बल्कि यहाँ के जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे एसपीपीसीएल है, उनको भी फायदा होने वाला है। क्योंकि जब एनआईटी हमीरपुर बंद रहेगा तो हम यहाँ से बिजली ग्रिड को दे सकते हैं। एक्चुअली दो तरह के प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, एक ऑफ ग्रिड और एक ऑन ग्रिड। तो एनआईटी हमीरपुर में जो प्रोजेक्ट लगेगा वो ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट होगा, वो ग्रिड से कनेक्टेड होगा। तो इसमें तकरीबन जो इसके रिगार्डिंग पहले भी सर्वे हो चुके हैं। तो एनआईटी हमीरपुर में जब सर्वे किया गया था तो उस सर्वे में ये देखा गया कि यहाँ सफिशिएंट रूफ टॉप है, अवेलेबिलिटी है। और जो सोलर पावर प्लांट स्लैंटेड रूफ के बजाय अगर हम जो ऑलरेडी यहाँ रूफ है, टिल्टेड रूफ है, उन पे लगाएंगे तो जनरेशन भी ज़्यादा होगा। और ऑलरेडी हमारे पास वो फैसिलिटीज़ है। हमारे यहाँ लगभग सभी रूफ पे ऑलरेडी टिन जो है वो अवेलेबल है। और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा हमारा कॉस्ट का आएगा। अगर हम सीमेंटेड रूफ पे और जो फ्लैट रूफ है उस पे लगाएंगे तो उसके कंपैरिजन में अगर हम करें देखें तो जो हमारा टीन रूफ पे जो सोलर पावर प्लांट लगता है उसका खर्चा बहुत कम आता है और वो बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग पहले भी सर्वे हो चुके हैं। तो सर्वे में ये देखा गया कि तकरीबन 1 से 1.5 मेगावाट का या 1000 किलोवाट का सिस्टम जो है हम इंस्टॉल कर सकते हैं एनआईटी हमीरपुर में इजिली। उसमें हमने सभी रूफ को काउंट नहीं किया था। उसमें कुछ रूफ जो फ्लैट रूफ थी और जहाँ पे कहीं रिसर्च फैसिलिटीज हमें फर्दर एक्सटेंड करनी है वहाँ पे हमने वो रूफ छोड़कर बाकी सब रूफ को काउंट किया और ये देखा कि 1.5 किलोवाट 1.5 मेगावाट तक का प्लांट हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सर्वे पहले हो चुका है और वो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो आगे प्रोसेस नहीं हो पाई। लेकिन दोबारा से बहुत खुशी की बात है कि दोबारा से इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टर सर ने, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर ललित अवस्थी सर ने दोबारा से इस प्रोजेक्ट की फाइल्स को खोला और दोबारा से उसका प्रस्ताव जो है मंत्रालय के सामने रखा है। तो इससे तकरीबन जो एनआईटी हमीरपुर अभी 35 लाख के तकरीबन जो है बिल पे करता है। तो उसकी वजह से क्या है कि जब हम एनआईटी हमीरपुर में ये ग्रीन कैंपस और ग्रीन एंड क्लीन कैंपस का जो एक प्रोजेक्ट है, ग्रीन का मतलब है कि हमारे जितने भी एनर्जी यहाँ पे खर्च होती है वो सारी हम सोलर से करें। तो उसके उसमें हम वो बिल तो बचाएंगे ही, प्लस छुट्टियों के टाइम में हम वो बिजली जब ग्रिड को देंगे तो ग्रिड उसके लिए एनआईटी हमीरपुर को पे भी करेगा। जिससे कि ओवरऑल अगर हम बिल देखेंगे तो बहुत ही कम, तकरीबन 10 से 11 लाख के आसपास ही हमें सिर्फ बिल को देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें बिल एक्चुअली ग्रिड से कनेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि रात के समय जब सोलर अवेलेबल नहीं होगा तो हमें ग्रिड से ही सप्लाई लेनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे स्ट्रीट लाइट्स है हमारी एनआईटी हमीरपुर में, उनको हम सोलर ऑपरेटेड अगर कर देंगे, क्योंकि रात के समय में ज़्यादातर जो लाइट खर्च है वो जो स्ट्रीट लाइट्स है उन्हीं का है। और अगर वो सोलर ऑपरेटेड हो जाएगी तो उन पे हम बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो रात के समय में वो जो खपत है बिजली की वो भी हम कम कर सकते हैं। ये भी एक इसके लिए भी सर्वे कराया गया है और इस पे भी अभी जोर दिया जा रहा है, तो देखते रहिए। जैसा कि आपने कहा है बहुत विस्तार से, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि यदि ये जो ग्रीन कैंपस का जो भी प्रोजेक्ट है ये शुरू होता है, तो सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में जो भी स्टूडेंट वहाँ पे है, चाहे वो स्कॉलर्स हो या एमटेक या बीटेक के हो, तो उनको सीखने के लिए इस प्रोजेक्ट के आने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जैसा कि सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज जो यहाँ पे एक सेंटर है जो स्पेशलाइज रिसर्च कराता है सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी या फिर जो भी आपकी विंड एनर्जी है, इनमें जितनी भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर रिसर्च कराता है। तो उसके यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर इंस्टॉल किया जाता है तो उससे जो भी हमारे एमटेक स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो इसके फिजिबिलिटी स्टडी पे भी काम कर सकते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट अगर दूसरी जगह लगाए जाए तो कितना कॉस्ट एक एनालिसिस किया जा सकता है, और उनको ये काम करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम देखें तो हमारे आसपास में इतना बड़ा रूफटॉप पावर प्लांट हम ग्रिड कनेक्टेड बहुत ही कम जगहों पर मिलेगा, तो उसके लिए बच्चों को इतनी दूर जाना पड़ेगा। और ट्रेनिंग की और जो है फर्दर रिसर्च के लिए बच्चों को यहाँ से पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी भेजा जाता था, जहाँ पे हम इसी पे शोध करते थे कि वहाँ पे कौन सा पावर प्लांट, कौन सा पैनल कितने दिन तक डिग्रेडेशन फैक्टर्स वगैरह कैलकुलेट करते थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे स्टडी किया जा सकता है। सोइलिंग इफेक्ट वगैरह भी इसमें इंक्लूड होता है कि यहाँ पे कितनी धूल वगैरह जमती है, कितने रेगुलर कितने दिनों में हमें उसकी सफाई करनी चाहिए। तो ये एक शोध का विषय रहेगा और इस पे हम काम कर सकते हैं फर्दर। और जैसा कि लगने से और उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी यहाँ के जो शोध छात्र हैं वो देख सकते हैं, जिससे उनको जब एक्चुअल फील्ड में जॉब मिलेगी तो वो कम से कम उस चीज़ से पहले से ही रूबरू होंगे कि क्या कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो सोलर एक ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट्स में आती है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों के लिए भी एज वेल एज कॉलेज के लिए तो है ही फ्रॉम कॉस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा आपका जो, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी एक ग्रोइंग फील्ड है, तो आई थिंक कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पे सभी में आपके जो है ग्रीन जनरेशन होना चाहिए। अभी यहाँ पे सिर्फ सोलर को इंस्टॉल किया जा रहा है, फर्दर इसके साथ एक हाइब्रिड पावर प्लांट भी इंस्टॉल किया जा सकता है, जिसमें रात के टाइम जब सोलर अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम हम विंड या फिर बायोमास से हम जो है एनर्जी जनरेट कर सके। तो इस पे आगे शोध किया जा सकता है। तो उसके लिए एक जब हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम होगा तो हम बहुत ही करीबी से उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम करीब से देख सकते हैं। और दूर दराज के क्षेत्रों से भी जो बच्चे इस पे शोध करना चाहते हैं वो भी फिजिकली यहाँ उस चीज़ का सर्वे कर सकते हैं और उस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके लिए बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ थैंक यू। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं एनर्जी में ही, सोलर एनर्जी में, और आपने काफ़ी पेपर भी हमने सुना है लिखे हैं, वो भी आप बता दो हमारे व्यूवर्स को कि कितने आपने पेपर इस पे आप लिख चुके हैं। और दूसरा कि अभी बहुत सारे लड़के मेरे ब्लॉग में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या स्कोप है यदि हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं एनर्जी में, तो उनको क्या आगे प्लेसमेंट और क्या रिसर्च एरियाज़ में या कोई जॉब्स का क्या रह सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में, मतलब कि एनर्जी का क्या फ्यूचर है जॉब्स के लिए? जैसे कि हमें पता है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी आजकल रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अगर इस फील्ड में कोई आगे बढ़ना चाहता है, कोई रिसर्च करना चाहता है, और इवन कुछ कुछ जैसे अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो आईआईटीज़ में अब एनर्जी टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के बिहाफ में बीटेक भी स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे आईआईटी दिल्ली में अभी सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज़ खोला गया है जिसमें आप बीटेक भी कर सकते हैं। तो अब ये फील्ड किसी के लिए अननोन नहीं रह गया और कुछ नया फील्ड नहीं है कि भाई बहुत नया फील्ड है, लेकिन ये ग्रोइंग फील्ड है। क्योंकि ग्रोइंग फील्ड इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट है और जो वर्ल्ड वाइड फोकस है वो हमारा एनवायरनमेंट को के कंसर्न को लेते हुए ये एक बहुत ही अच्छा ग्रोइंग फील्ड है और इसमें जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट है।
अगर मैं यहाँ पे एनआईटी हमीरपुर की बात करूँ तो एनआईटी हमीरपुर में जो सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज है, उस एनर्जी स्टडीज में जो आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है वो इवन कुछ कुछ आईआईटीज में भी आपको नहीं मिलेगी। और अगर हम एनआईटीज में बात करें तो सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज में जो फैसिलिटीज आपको मिलेगी वो बहुत सारे एनआईटीज में नहीं है। तो विदाउट ए प्रैक्टिकल थिंकिंग आप जो है शोध को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो सिस्टम है वो अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, जिसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पे बखूबी है। और यहाँ के जो लैब्स हैं आपकी, चाहे सॉफ्टवेयर लैब हो या फिर आपकी जो प्रैक्टिकल लैब है वो हो, उन दोनों में आपको एक्सपेरिमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपर अवेलेबल है। और चाहे वो सोलर थर्मल हो, सोलर थर्मल से रिलेटेड भी यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके सिस्टम्स यूज होते हैं वो सभी अवेलेबल है। तो अगर आप इसमें अपना फ्यूचर सोचते हैं, और अगर मैं प्रीवियस बैचेस की बात करूं तो सेंटर फॉर एनर्जी स्टडीज का अब तक 100% प्लेसमेंट रहा है। यहाँ के स्टूडेंट लगभग जो कहीं ना कहीं जो भी मतलब जो एक्चुअली इसमें फर्दर जॉब करना चाहता है इस प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पे भी लॉट्स ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल। और अदरवाइज जो अपना गवर्नमेंट की तैयारी करता है, तो अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं तो जैसे एमएनआरई है, नाइस है, आपका नीवे है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत है जो आपके अब सोलर कंसल्टेंट्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड या एनवायरमेंटल रिलेटेड कंसल्टेंट्स को हायर्स कर रही हैं। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस टाइम। तो अगर आप एक ग्रोइंग फील्ड चूज करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप सेंटर फॉर एनर्जी स्टडी या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी में अपना फ्यूचर भविष्य बनाएं। आपने कितने पेपर आप लिख चुके हैं ये आपने बताया नहीं व्यूअर्स को। शोधकर्ता का काम है पेपर लिखना, तो इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप नहीं, पर्सनली आपका हमें सुना है कि आपके 12-13 पेपर आप लिख चुके हैं इस पे, और अभी आप काफ़ी और भी आपने पेपर अभी तैयार कर लिए हैं जो सबमिट कर दिए हैं, जिनका अप्रूवल अभी आने को है। तो ठीक है, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, और आपको शुभकामनाएं भी कि बहुत जल्दी ये हमारा ग्रीन कैंपस का जो एक ड्रीम, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो, हमारा सपना जो है, ड्रीम है, वो बहुत जल्दी पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।